चलो देखो, पाठ का नाम है मेरा ईश्वर। ये हिंदी की किताब का पेज नंबर कितना में है? 140। मेरा ईश्वर, इसके लेखक कौन है? लीलाधर जगुड़ी। देखो इधर ध्यान दो, ईश्वर, ईश्वर माने क्या होता है? भगवान, है ना। ईश्वर माने भगवान। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर आसमान में भगवान बैठे हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उस भगवान के बारे में बात नहीं हो रहा है। यहाँ नीचे पर कभी कभी कोई इंसान है ना, अपने आप को क्या समझने लगता है? भगवान है। बाद में लिखना, ध्यान दो इधर। यहाँ पर नीचे जो है ना, कभी कभी अपने आप को इंसान क्या समझने लगता है? भगवान। उसके ऊपर ये कविता है। तो किस ईश्वर के बारे में है? ऊपर के ईश्वर के बारे में कि नीचे के ईश्वर के बारे में? हैं? हाँ, तो ये व्यंग है, मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर तो कौन है? जो ऊपर वाला मालिक है, ऊपर वाला जिसने ये जीवन दिया है कि नहीं है? है कि नहीं? हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि नीचे वाला अपने आप को किसी का भगवान समझने लगता है, ईश्वर समझने लगता है। जैसे देखो, धनिक आदमी है ना, गरीब का अपने आप को क्या समझने लगे? ईश्वर समझने लगे। थोड़ा सा भीख दे और नाम अपना पिटवाने लगे, दिख गया कि हम ये है, कहवाने लगे। तो इस सब को कहा जाता है समाज का ईश्वर। घर, परिवार, समाज, देश, दुनिया, बहुत जगह ऐसा होता है कि नहीं? किसी के यहाँ हाँ, कोई बंधुआ मजदूर है किसी का, है ना, जिसमें वो मजदूरी करता है, वो मालिक जो है अपने आप को क्या समझेगा? क्या समझेगा? इंसान। किसी में तुम नौकरी करता है, जिसमें तुम नौकरी करता है, वो अपने आप को क्या समझने लगे? भगवान। चाहे ऐसा होता है, हम खोल करके नहीं करना चाहते। कभी कभी क्या होता है, कोई एक इंसान जो है ना, अपने आप को किसी दूसरे इंसान का क्या समझने लगता है? भगवान की। हाँ, ये हमारे बस में रहे, हमारे, हम जो कैसे करे, चाहे जिस मर्जी से, चाहे उस मर्जी से। कैसे ईश्वर जो है, ईश्वर क्या है? इंसान को जैसे मर्जी हो वैसे चलाता है, समय का नाम दे करके चलाता है कि नहीं चलाता है? तो उस प्रकार से कभी कभी इंसान भी हो जाता है। तो उसी के ऊपर ये कविता है, मेरा ईश्वर। तो देखो, इसमें डाउट तो नहीं ना रह गया कि ईश्वर ऊपर वाले के बारे में कह रहा है? नहीं, वो तो सही में ईश्वर है। वो तुम पर कोई रोक टोक कुछ भी लगाया है? ईश्वर सही में जो वास्तव में ईश्वर है, तुमको आज़ादी की जीवन दिया है कि नहीं दिया है? सब कुछ दिया है कि नहीं दिया है? कोई पाबंदी है? ऊपर वाला जो भगवान है, वो पाबंदी दिया है? अरे वो नहीं बोला होता है। ऊपर वाला कभी तुम लोग को किसी चीज़ के लिए किया है? कुछ भी कहा है कभी ऊपर वाला कि हम तुम्हारा मालिक है? जबकि असली में मालिक कौन है? वही। लेकिन नीचे वाला तुम्हारे लिए कुछ करता है बिना स्वार्थ, बस कुछ भी, और तुम पर क्या जमाने लगेगा? अधिकार, हक, अपने आप को सुपीरियर तुमसे दिखाने लगेगा, तुमसे ऊंचा दिखाने लगेगा, तुमको दबाने लगेगा। तो वैसे ही व्यक्ति के लिए ये कविता है, मेरा ईश्वर। देहाती भाषा में समझ लो, जैसे कहते हैं ये हमारा बाप बने, ये हमारा मालिक है ना। तो ऐसा ही है। कहने के लिए बहुत है मन में, लेकिन हम नहीं कहते हैं, नहीं कहो, छोड़ो, जानो। और ये सब भगवान पता नहीं क्यों इन हर एक चैप्टर में, जो चाहे हर एक चीज़ में है, अलग अलग प्रकार के अनुभव हमारे अंदर ईश्वर ने इतना भर दिया है। अनुभव दुखों का अनुभव दे करके, है ना, सुख का अनुभव नहीं। अनुभव किसका होता है? दुख का ही ज़्यादा होता है। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है। पहला लाइन क्या है? मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, यानी मेरा मालिक, है ना, हमारे भगवान कहाँ के? नीचे के। ये क्या है? मुझसे नाराज है। क्यों? क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है। क्यों? क्योंकि मैंने एक संकल्प ले लिया है। ठान लेना यानी संकल्प लेना कि अब से हमको दुखी नहीं रहना है। चाहे किसी के बस में नहीं रहना है, किसी की मजदूरी नहीं करनी है, किसी की जी हजूरी नहीं करनी है। चाहे कुछ देखो, चाहे नौकरी पेशा में जाता है तो जी हुजूर आइए, बैठिए, पानी दीजिए, वो जैसे कहता है कि पानी लाओ, खड़ा हो, ये काम करो, वो काम करो, कहता है कि नहीं कहता है? अपने आप को किसी पर क्या जमाना? धौंस जमाना, उसको कहते हैं। समझ गया? तो मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली। देखो, अगर हम खुश रहें तो क्या मेरा जो ऊपर का ईश्वर है वो नाराज होगा?
आए होगा, कभी नहीं होगा। वो और खुश देख करके खुश होगा, लेकिन नीचे का जो ईश्वर है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, किसी को खुश देखना चाहता है, तुमको कभी उड़ते हुए देखना चाहता है, कभी तुमको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। तरह तरह के झूठ समाचारों, मतलब बहुत प्रकार से तुमको क्या करेगा, एकदम से कष्ट देगा। कौन? नीचे का जो ईश्वर है तुम्हारा, जो तुमको तुम्हारा ईश्वर, वो नीचे का जो आदमी है, ईश्वर यानी आदमी, समझ गया, नीचे का, वो तरह तरह से तुमको क्या देगा, कष्ट देगा, और अपने आप को क्या समझेगा कि हम एक और ईश्वर से। जैसे बाप अपने बेटे का ईश्वर समझे, है ना, कि हम जेना करी तेना करे, है कि नहीं है? हाँ, और भी होता है। हाँ, पति पत्नी का भी कह सकता है। पति सोचता है कि हम पत्नी का क्या है, भगवान है, हम जैसे कहे वैसे करे, और इस प्रकार से बहुत है। हाँ, चलो, तो मेरा ईश्वर मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली। और अंत में एक चीज़ बताएंगे इसी कविता के अंत में, ध्यान पर देना कि सर यहाँ वो चीज़ कही तरह लिया, मतलब कथी वाला, पुरुष वाला और स्त्री वाला कहेंगे, ठीक है, यानी लेडीज़ एंड जेंट्स वाला कहेंगे, समझ गया। ईश्वर हम कहेंगे, तो ये याद दिला देना, हम कहेंगे अभी पढ़ाने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज़ है, यानी नीचे का जो मालिक अपने आप को भगवान समझता है, अगर कुछ तुम उसका नहीं करोगे, कुछ कहेगा वो नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। और तरह तरह के, जैसे अंग्रेज का ही समझ लो कुछ समय पहले, क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली। मेरा देवता नाराज़ है, मेरा देवता नाराज़ है। देवता यानी आदमी को करा, तुम्हारा कोई देवता नहीं ना है, शुक्र है भगवान का, सही है। कोई होगा तो तुम्हारा जिंदगी का सत्यानाश, जानता है, सत्यानाश पूरा खत्म हो जाएगा। चलो, मेरा देवता नाराज है, हमारा देवता तो बहुत है, एगो ऊपर वाला है सो कहियो भेटाया नहीं, कहाँ है पता नहीं, हेरा गया हमको जन्म दे करके। नीचे वाला तो बहुत देवता है हमको, है ना, अपने वंश में 15-20 को हटाओ उसको। मेरा देवता नाराज है क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली है। बताए, तुम्हारा नीचे का जो मालिक को भी तुमको चाहेगा कि दुख से निकले, नहीं ना चाहेगा। हाँ, तो दुख से निकल जाएगा तो हमारा से आज़ाद होगा। इसलिए देखो, मेरा देवता नाराज है क्योंकि जो ज़रूरी नहीं, उसके नज़र में वो चाहता है कि तुम क्या रहो, दुखी रहो, है कि नहीं, ज़िंदगी भर। और तुम दुख नहीं रहने की क्या कर लिया है, कसम खा लिया है, ठान लिया है। इसलिए तुम्हारा देवता क्या है, नाराज है, क्योंकि जो ज़रूरी नहीं है तुमने क्या कर लिया है, त्यागने की कसम कर लिया है। देखो, अगर हम इसका लेखक परिचय करते सही से तो और भी क्लियर होता। देखो, ये समाज में संप्रभुता वर्ग पर कह रहा है। संप्रभुता वर्ग जानता है ना, जो पहले जो सामंती व्यवस्था था, धनिक ज़्यादा था, धनिक धरिया, गांव सब पर, गांव के गरीबों सब पर क्या करता था, जुल्म करता था, अत्याचार करता था, उसको अपने हिसाब से जैसे ठाकुर ही समझ लो, नॉर्मल सी बात है। अब देखो, गरीबों का वो शोषण करता था, तुम्हारे कुआं पर पानी पीने नहीं जाने देगा। आज न कल है, पहले कुआं पर ही पानी पीने समाज में कहता है ऐसे चलो, ऐसे पहनो, कपड़ा बनिया नहीं पहनो, धनिक सब कि ये हमारा लेवल में आ जाएगा। इस प्रकार से ज़मींदार जो है, ज़मींदार जानता है, नहीं जानता है, जो ज़मीन देता था किसी को खेती करने के लिए, और खेती से उपजा होता था, तो ये सब कौन लेता था, ज़मींदार, अपने हिसाब से वो चलाता था। तो जो ज़रूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली है, इसीलिए मेरा देवता क्या है, नाराज है। न दुखी रहने का कारोबार करना है, न दुखी रहने का कारोबार करना है, यानी बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय। न दुखी रहने का कारोबार करना है और न सुखी रहने का व्यसन। अभी कह रहा है न हमको दुखी रहना है, न हम ऐसा कोई काम करेंगे कि जिससे हमको दुखी रहना पड़े, और न हमको अब हमारा सूखे के तलाश है, न हमारा सुख चाहिए न दुख चाहिए, तोरा से कुछ चाहबे न करी। नहीं कहता है मालिक, मालिक न मजदूर सब, चाहे जो पहले बंधुआ मजदूर सब रहा, चाहे खेती बाड़ी में दोसर के अंदर काम कर देते हो ना, कहे अब हमरा तोरा से दुखी सुख कुछ चाहे, तोरा से कोई मानी मतलब ना है, न दुख से न सुख से, है कि ना है। आदमी के नहीं कहता है तू अब दुख दा सुख दा, हमारा तोरा से कोई मानी मतलब नहीं, तोरा कोई चीज़ से मानी मतलब ना है। तो वही कह रहा है, न दुखी रहने का कारोबार करना है, न सुखी रहने का व्यसन। मेरी परेशानियां और मेरा दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हो। देखो, तुम दुख में रहता है तब ना किसी के पास जाता है ना, और दुख में रहबे नहीं करेगा तो किसी के पास जाएगा, नहीं जाएगा। तो वही कह रहा है, न दुखी रहने का कारोबार करना है, न सुखी रहने का
व्यसन। मेरी परेशानियाँ और मेरा दुखी ईश्वर का आधार क्यों? न परेशानियाँ रहेगा और न दुख रहेगा, तो मेरे मालिक का, मेरे ईश्वर का नीचे वाला जो है उसका आधार ही नहीं रहेगा, उसके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगा। तो वही करा, अब हम दुखी रहबे नहीं करेंगे, न दुखी रहेगा न परेशानी लेंगे, न ये दोनों रहबे नहीं करेगा, तो ईश्वर का आधार रहबे नहीं करेगा, मालिक के कोई बनबे नहीं करेगा। तुमसे कुछ चाहिए तब ना तो मालिक बनता है। तुमसे कोई किसी व्यक्ति को ज़रूरत है तब ना तो अपना धौंस दिखाता है कि नहीं दिखाता? ज़रूरी नहीं रहेगा तो दिखाएगा। हाँ, तो वही कह रहा है, मेरी परेशानियाँ और मेरे दुख ईश्वर का आधार क्यों हो। पर देखो ये कह रहा है, पर सुख भी तो नहीं है कोई मेरे पास। जैसे मैं ये पूरा ये लगभग बहुत सारा चीज़ है ना, ये हमारे बारे में बताता है, हमारे खुद के बारे में। हमारा खुद का जीवन ऐसा है कि हम क्या कहें, हर एक लाइन से हर एक चीज़ से जुड़ता जाता है। पूरा एगो टाइम पीरियड होता है 16-17 वर्ष, हमारे पास सिर्फ दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। एक रात भी, एक दिन भी हम बेदुख का सोए ही नहीं है, और इतना भयानक दुख सब कहे कि बातें हटा दो। तो ये सब हमारा ज़िंदगी से अपने आप जुड़ा हुआ है पढ़ाई के साथ। अब थोड़ा बहुत देखो क्या है, पर सुख भी तो कोई नहीं है मेरे पास। ये कह रहा है कि गरीबों के पास जो है, गरीबों के पास, हाँ, असली ज़िंदगी की परेशानियाँ जो होती हैं ना, क्या होती है मालूम है? गरीबी होती है कि नहीं? हज़ार दुख का कारण क्या होता है? गरीबी। और इसी गरीबी के कारण धनिक जो है जो बड़का अथी आदमी सब है, वो अपने आप को इसका क्या समझने लगता है? ईश्वर। तो पर सुख भी तो कोई नहीं है मेरे पास, सिवाय इसके कि दुखी न रहने की ठान ली है। सिवाय इसके एकरा पास है कुछ नहीं, बस ठान लिया है कि अब दुखी नहीं रहना है। कुछ नहीं रहेगा तो यो दुखी नहीं रहना है, और कुछ रहेगा तो यो सुखी नहीं रहना, हमारा दुख रहना ही नहीं। इसीलिए इसका क्या नाराज है? ईश्वर। तो चलो, मेरा ईश्वर के लेखक कौन है? लीलाधर जगुरी। हम अंत में कहे थे कि तुमको एगो लेडीज और जेंट्स वाला हम बात कहेंगे। देखो, ये खास करके पुरुष और महिला पर लागू होता है, ध्यान रखना, पुरुष और महिला पर लागू होता है।